अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उनका कहना था कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। अगर अफगान तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इल्म में नहीं, कल भी हमारे 4 जवान शहीद हुए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। ऐसे फैसले आला सतह पर होते हैं, इसमें वजारत दाखिला का कोई किरदार नहीं। अभी तो शुरू नहीं हुए। मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो अभी इसमें कोई रोल नहीं है। अगर तालिबान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मेरे नोटिस में नहीं है, और इसके बारे में क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ फाइनल नहीं है। ये फैसला हाईएस्ट लेवल पे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नहीं करती, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। कल भी हमारी 4 जवानों ने शहादत दी है। कल भी हर रोज हमारी पाक फौज शहादतें दे रही है। जो लोग हथियार फेंकेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन लाएंगे, उससे बातचीत हो सकती है। जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उनसे बातचीत नहीं होगी। ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, वजारत दाखिला का नहीं। महंगाई में गरीब को तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और लेवी नीचे ले आए हैं। 400 अरब का नुकसान किया ताकि लोगों पर बोझ ना पड़े। वजीर आजम इमरान खान का कामयाब पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा यह प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू करना चाहिए था। रियासत मदीना दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था। चीन ने भी उस पर अमल करके तरक्की की। महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो इस टाइम पे जबकि चीजें महंगी हैं। सेल्स टैक्स भी पूरा नीचे ले आए, पेट्रोल पे और डीजल पे, और लेवी भी नीचे ले आए हैं। 400 अरब रुपए का हमें नुकसान किया सिर्फ ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। गंदम 37% दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है, 37%। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। चीनी दुनिया में 40% इसकी कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 21% बढ़ाई है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से इस वक्त महंगाई है। हम ये समझते हैं कि एक तो हम टारगेटेड सब्सिडी से डील करेंगे। ये हमें 74 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। मदीना की रियासत की मैं क्यों बात करता हूं, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था। चाइना ने वो असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया। उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। इंसाफ का निजाम सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए, गरीब आदमी और एक ताकतवर का मुकाबला हो जाए अदालत में, वो कभी गरीब जीत ही नहीं सकता, उसको इंसाफ ही नहीं मिल सकता। मुल्क भर में बिजली सार्फिन पर मजीद बिजली गिरा दी गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.65 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली की कीमत में यह इजाफा 1 साल के लिए किया गया है। कीमत में इजाफे का इतलाक 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर होगा। मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। अब यासिर नजर, अब कीमतें बढ़ाने की क्या वजह है? महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का एक और झटका। 1 साल के लिए बिजली तकरीबन ₹1.5 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹1.65 फी यूनिट महंगी। बिजली की फी यूनिट कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 फी यूनिट हो गई। फैसले का इतलाक 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों पर होगा। फैसले से बिजली सारिफीन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुक्काम का कहना है कि हालिया इजाफा 2019-20 और 2020-21 की सेमाई एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा, जो पहले ही महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान के 700 शहरियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गईं। उन पाकिस्तानियों में अरकान काबीना भी शामिल हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की 4, वफाकी वजीर मोनिस इलाही की 2, सेनेटर फैसल वाडा और पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की एक कंपनी सामने आ गई। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के अहले खाना की भी कंपनी का इंकिशाफ हुआ है। पेंडोरा पेपर्स ने भांडा फोड़ दिया। 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियों का। वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथियों की कंपनियां भी निकल आई। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनी सामने आई।
एक कंपनी उनके अपने, दूसरी कंपनी अहलिया और तीसरी और चौथी भाई और भावज के नाम पर बनाई गई। ये कंपनियां सिल्क बैंक की फरोख्त के लिए सरमाया जमा करने की खातिर बनाई गई। तहम इन कंपनियों के इस्तेमाल न करने का दावा किया गया है। परवेज इलाही के बेटे और वफाकी वजीर मोनिस इलाही की 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी से ट्रस्ट और दूसरी कंपनी से फंड कायम किया गया। ज़राए आमदन में जमीन की फरोख्त बताया गया है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के अहले खाना की एक कंपनी भी सामने आई। खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने कंपनी इस्तेमाल करते हुए 2018 में $1 मिलियन का फ्लैट अपनी वालदा के नाम मुंतकिल किया। साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली सेनेटर फैसल वावडा की भी एक कंपनी है। ये कंपनी 2012 में बरतानिया में जायदाद में सरमायाकारी के लिए बनाई गई। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान की एक कंपनी है। इस कंपनी के जरिए 4 फ्लैट खरीदे गए। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी बराए खजाना वकार मसूद के साहबजादे अब्दुल्ला मसूद की भी एक कंपनी सामने आ गई। इबराज ग्रुप के मालिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माली मुआविन मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। पेपर्स के मुताबिक आरिफ नकवी ने 2017 में लंदन में 3 लग्जरी फ्लैट्स ऑफशोर ट्रस्ट के नाम मुंतकिल किए। मारूफ कारोबारी शख्सियत और पीटीआई के एक और बड़े माली मुआविन तारिक शफी भी ऑफशोर कंपनीज में $215 मिलियन के मालिक हैं। ऑफशोर कंपनीज बनाने वालों में अपोजिशन रहनुमा, सरकारी अफसरान और साबिक फौजी एहलकार भी शामिल हैं। किसके नाम पर कितनी कंपनीज हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के साहिबजादे अली डार 2 कंपनीज के मालिक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 3 कंपनीज हैं। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी भी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह रिटायर्ड के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली। पाक फिजाइया के साबिक सरबरा एयर मार्शल अब्बास खटक के साहिबजादे लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की अहलिया भी ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं। मेजर जनरल नुसरत रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर रिटायर्ड के साहिबजादे लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान रिटायर्ड की हमशीरा के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पेंडोरा लीक्स पर कानूनी टीम का इजलास आज होगा। तय किया जाएगा कि जिनके नाम सामने आए उनके खिलाफ कैसे आगे बढ़ना है। वजीर आजम वाजे कर चुके हैं कि तहकीकात होंगी। और पेंडोरा खुला और अभी इंशाअल्लाह ताला हम आज 6:30 बजे एक लीगल टीम की मीटिंग है हुकूमत की, उसमें फैसला करेंगे कि मजीद आगे कैसे करें। जो हुकूमत के लोग शामिल हैं उनके हवाले से क्या 6:30 बजे आज तहकीकात होंगी? 6 बजे कोई कमेटी बनने जा रही है? ये 6:30 बजे देखते ना तरीकाकार बताता हूँ फिर कि उसको क्या तरीकाकार होगा, लीगल टीम क्या कहती है। लेकिन इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले मिनट में कह दिया कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होगी। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान का पानामा तर्ज पर जीआईटी बनाने का मुतालिबा। कहते हैं तहकीकात मुकम्मल होने तक वफाकी वुज़रा से इस्तीफा लेना चाहिए। उस वक्त भी डिमांड की गई थी कि आप अपने आप को क्लियर करने से पहले रिजाइन करें। अब ये डिमांड हमारी पार्टी पीटीआई की तरफ से थी उस वक्त, तो मेरे नजदीक सेम अप्लाइज हेयर। अगर हमारे कुछ वुज़रा हैं जिन पर ये बात आ गई है और आज प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आ गया है कि हम इंक्वायरी करेंगे और एक्शन लेंगे, तो उस सूरत में उसकी बुनियाद तो रखनी पड़ेगी। यानी फिर तो उसका मतलब उन वजीरों को जो अभी इस वक्त वजीर हैं उनको पहले रिजाइन करवा के फिर उनके यहाँ इंक्वायरी हो सकती है ना। उनके होते हुए इंक्वायरी होनी मुश्किल हो जाएगी। कोई जेआईटी होनी चाहिए जो जेआईटी पहले बनी थी। इसमें वही अदारे होने चाहिए जिन अदारों को डाल के जीआईटी बनाई थी। जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक खबर चलाने पर मरियम नवाज का चैनल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, झूठी खबर पर चैनल ने माफी ना मांगी तो अदालत में हट जाने का दावा दायर करूंगी। अगर खबर चैनल के यूके डेस्क ने नशर की है तो बरतानिया में मुकदमा करूंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं पेंडोरा पेपर्स जैसे मजीद पेंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे। पेंडोरा पेपर्स हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। हुकूमत की वजाहतें बता रही हैं कि कुछ तो दाल में काला है।
ये पिंडारा बाग खुलता रहेगा, नाम और भी आएंगे। आगे चल करके ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ वाली हालत इधर भी हो जाए जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ था। आगे चल करके जब इंक्वायरियां होंगी तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही इंक्वायरी करने वाला खुद न फंस जाए। पहले इमरान खान को अपनों के लिए फैसला करें, उसके बाद हम करेंगे। हमारा तो एक ही बंदा है ना, तो उसके लिए करेंगे जब इमरान खान पहले करे। नहीं करेगा, अगर करेगा तो एक दिन करेगा, दूसरे दिन उनको क्लीन चिट भी देगा कि अब ठीक है, ये कानूनी है, अब कर लो। हो सकता है एक हफ्ते के लिए इनको नकारा जाए, फिर एक हफ्ते में क्लीन चिट दे करके इनको कंटिन्यू किया। वजीर आजम का ऐलान, तहकीकात भी होती और कार्रवाई भी। हुकूमती अराकीन इमरान खान के ऐलान को सराह रहे हैं। अपोजिशन दोस्तों को बचाने की कार्रवाई करार दे रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स पर अराकीन पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, देखते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कप्तान के 3 खिलाड़ी शौकत तरीन, खुसरो बख्तियार और मोना सलाई पेपर्स की जद में आ गए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनियां बंद होने का मौक़िफ़ अपनाया तो मोना सलाई ने सियासी इंतकाम और गुमराह कुन करार दिया। ताम खुसरो बख्तियार ने खामोशी इख्तियार की हुई है। अपोजिशन ने हुकूमत से ही मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात के ऐलान को दोस्तों को बचाने और सियासी शोबदाबाजी करार दे रहे हैं। वज़रा जो है ना मलो से इमरान खान अगर अपने आप को अमीन साबित समझता है तो पहले उनसे इस्तीफा दे। आटा चीनी का ये पहले भी खुला, ये सारे वज़रा जो कैबिनेट के मेंबर हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल के ये क्या करें। बिल्कुल FBI को देखना चाहिए, अगर उन्होंने ये चीजें डिक्लेयर नहीं कर रखी हैं अपनी एसेट्स में, या इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि अगर ये चीजें डिक्लेयर नहीं है तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन बनता है। JUI नजर आने वाली कार्रवाई का मुतालबा कर रही है इमरान खान से कि वो वाकई जो इसने एहतसाब का नारा लगाया है तो अपने मेंबरान को भी देखें और शफाफियत के सामने हमारे सामने आ जाए कि पता चल जाए कि वाकई ये एहतसाब करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान को सराहते हुए कहते हैं इल्जामात साबित होने पर वज़रा से फौरी इस्तीफा लेना चाहिए। इसमें ये लोग बेटी हैं, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, उसको उसी वक्त हटा देना चाहिए। पार्लियामेंट की राहदारियों पर ऑफशोर की बहस, मौक़िफ़ और एक बयानिया लाने के लिए हरीफ और हलीफ सब भी सर जोड़े बैठे हैं। पेंडोरा पेपर्स में खुफिया दौलत बेनकाब, अवाम ने सामने आने वाले तमाम अफराद के असासों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अभी देख रहे हैं कि इमरान खान क्या कहता है, इनके लिए क्या एक्शन लेता है। जो गिल्टी हैं, पब्लिक को लूटते हैं, दे शुड बी पनिश। पनामा लीक हो या पेंडोरा लीक हो, जो भी इसमें जिनके नाम आते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बने और देखा जाए अगर किसी के नाजायज दौलत है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनको अदालत के कटहरे में लाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्यों पाकिस्तानी अवाम का पैसा जो है ना वो इस तरह ऑफशोर कंपनीज में जो है ना इन्वेस्ट किया गया। हुकूमत को चाहिए कि वो सारा रुपया बाहर से मंगवाए, क्यों नहीं मंगवाती, ये हुकूमत का काम है।